हेलो फ्रेंड्स, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेक्जिडिन M-Forte जेल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मसूड़ों में सूजन और दर्द और मुंह के छालों को ठीक करने के लिए यूज में लाई जाती है। तो आज हम इसी जेल के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है और कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम से हम इस जेल को खरीद सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कैसे इस जेल को लगाना चाहिए। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेक्जिडिन M-Forte जेल के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। रेक्जिडिन M-Forte जेल के बारे में बात करें तो इंडको रेमेडीज LTD कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो लिडोकेन इसमें 2% वेट बाय वेट और क्लोरोहेक्सिन ग्लूकोनेट 1% वेट बाय वेट और मेट्रोनिडाजोल इसमें 1% वेट बाय वेट होता है। अगर हम इसके MRP के बारे में बात करें तो 69 रुपये इसका MRP होता है और 15 ग्राम की ये ट्यूब आती है। अब हम रेक्जिडिन M-Forte जेल के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस जेल का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो जिंजीवाइटिस में इस जेल का प्रयोग किया जाता है। जिंजीवाइटिस मसूड़ों में सूजन आना, खून आना और दांत ढीले होना, इसे हम जिंजीवाइटिस कहते हैं। कई बार ऐसा एक बार होकर अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा यदि बार बार होता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर हम इसके कुछ लक्षण के बारे में बात करें तो मसूड़ों में सूजन के अलावा खून का आना, दर्द और जलन का महसूस होना, मसूड़ों का रंग बदलना और चमकीले होना इसकी पहचान है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो जिंजीवाइटिस को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा रेक्जिडिन M-Forte जेल दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो डेंटल प्लेग नाम की बीमारी में भी इस जेल का प्रयोग किया जाता है। डेंटल प्लेग यानी कि दांत का मैल, यह एक प्लेग बैक्टीरिया से होने वाली एक चिपचिपी और रंगीन परत होती है, जो कि आपके दांतों और मसूड़ों व दांतों के बीच लगातार बनी रहती है। प्लेग में वह बैक्टीरिया होते हैं जो आपके दांतों में कैविटी और अन्य मसूड़ों के रोगों का कारण बनते हैं। जब आप कुछ खाते हैं तो बैक्टीरिया उस भोजन में से शुगर का इस्तेमाल कर एक प्रकार की एसिड बनाने के लिए करते हैं। यह एसिड दांतों की ऊपरी परत, जिसे हम एनिमल कहते हैं, उस पर हमला करती है। इसके परिणाम स्वरूप दांतों में कैविटी यानी कि छेद या सुराख बनने लगते हैं। तो डेंटल प्लेग नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा रेक्जिडिन M-Forte जेल दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस जेल का प्रयोग मुंह के छालों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। जब व्यक्ति के मुंह में छाले हो जाते हैं और छालों के साथ में घाव भी हो जाता है और दर्द भी महसूस होता है और बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद भी वह छाले ठीक नहीं होते हैं, तब डॉक्टर के द्वारा रेक्जिडिन M-Forte जेल दी जाती है और इस जेल को कुछ दिन लगाने के बाद आपके मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। और बात करें तो ओरल कैंडिडियासिस में भी इस जेल का प्रयोग किया जाता है। ओरल कैंडिडियासिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसमें आपके जीभ पर सफ़ेद परत होना, गाल पर सफ़ेद परत होना और जीभ और गाल पर गड्ढे होना, ये कुछ समस्याएं हैं जो हो जाती है। तो ओरल कैंडिडियासिस में भी इस जेल का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो यदि किसी व्यक्ति के मुंह में कोई चोट लग गई है या उसकी कोई डेंटल सर्जरी हुई है, तो उसके बाद उसको चीरा लगाया गया है और वहाँ पे कोई घाव हो गया है, तो उस समय भी डॉक्टर के द्वारा रेक्जिडिन M-Forte जेल दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस जेल का प्रयोग ओरल हाइजीन के रूप में भी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मुंह में बदबू आ रही है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा रेक्जिडिन M-Forte जेल दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये इस जेल के यूजेस के बारे में जानकारी थी। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस जेल का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको रेक्जिडिन M-Forte जेल नाम से जेल ना मिले तो आप इन नाम से भी इस जेल को खरीद सकते हैं। इंस्टाकैम माउथ जेल, क्वाड्रा जेल, MX ओरल जेल, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस जेल को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, एक ही कंपोजिशन है। इनमें से जो आपको ठीक लगे या आपको जो मिले आप वो खरीद सकते हैं। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब पेशेंट इस जेल को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो इस जेल के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर है, पर कुछ पेशेंट में या कुछ कंडीशंस में इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मुंह में सूखापन का होना,
दांतों पर दाग धब्बे होना, इरिटेशन का होना, लालपन होना, खुजली होना, जलन होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस जेल को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस जेल को लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई बच्चा है जो 6 साल से कम उम्र का है तो उसको इस जेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग महिला है तो उसको भी इस जेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये इसकी कुछ प्रिकॉशंस के बारे में जानकारी थी। अब वीडियो के लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि इस जेल को आपने लगाना कैसे है। इस जेल को लगाने के लिए आप अपनी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस जेल को लगाते समय आपको इस जेल की थोड़ी सी मात्रा लेनी है और आपके इफेक्टिव पार्ट पे उस जेल को लगा लेना है और धीरे धीरे उस पार्ट की मसाज करनी है। अगर आपको यह इन्फेक्शन पूरे मुंह में है तो आप सॉफ्ट ब्रश को लेके उसकी सहायता से इस जेल को पूरे मुंह में लगा लीजिए। और बात करें तो इस जेल को आप दिन में एक बार या ज़्यादा ज़रूरत होने पर 2 बार यूज कर सकते हैं। जब भी आप इस जेल का प्रयोग करें तो 15 से 20 मिनट आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। जब आप इस जेल को प्रयोग करते हैं तो उसके बाद मुंह में लार बनती है तो उसको अपने मुंह के अंदर नहीं लेना है, उसको बाहर थूक देना है। ये रेक्जिडिन M-Forte जेल के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।